everyone. Today we discuss chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. फर्स्ट चैप्टर जो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना या कोविड-19 के कारण, तो हम डायरेक्टली सेकंड चैप्टर का इनिशिएट शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर में हमें कई पॉइंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। शुरुआत में हमें इसमें स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन में जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड लास्ट टॉपिक में इसमें एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोफॉर्मी जिसमें पॉलीएम्ब्रियोनी जिसमें एक से ज्यादा भ्रूण बनते हैं। दीज लाइक एक्सेप्शन इस चैप्टर के एंड में हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं फ्लोरिंग प्लांट और क्या होते हैं। प्लांट एज यू नो, प्लांट जानते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो प्लांट होते हैं। अब फ्लोरिंग प्लांट जिनमें फ्लोवर बनती हैं, क्या बनते हैं? फ्लोवर बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फ्लोरिंग प्लांट। जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अब सबसे मॉडर्न इसमें जो है एंजियोस्पर्म प्लांट, जिसमें वेल डेवलप्ड फ्लोवर पाए जाते हैं। कैसे? वेल डेवलप्ड फ्लोवर। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल टाइप का। रिप्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम जानना चाहिए। रिप्रोडक्शन मतलब इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जिसमें इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलते हैं? गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन में और जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। न्यू इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ऑफस्प्रिंग में जैसे जैसे उसके बाद सबसे पहले उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जैसे आएंगे वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। वापिस से क्या करेगा? रिप्रोडक्शन, और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और एक साइड में उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इस तरह से एक प्रकार का कंटिन्यूटी चलती रहती है। जीवों का संतति आगे से आगे स्पीशीज चलती रहती है। यानी रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। न्यू ऑर्गेनिज्म वी कॉल ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग में ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा और डेथ होगी। एक साइड में उसकी डेथ हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इस तरह से हमने देखा एक जीव से दूसरा जीव पैदा हो रहा है, दूसरे से तीसरा जीव पैदा हो रहा है, तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल फर्स्ट है, सेकंड होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मींस इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में ओनली वन इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का कोई रोल अदा नहीं होता, यानी फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विथ और विदाउट ए गैमेट फॉर्मेशन, ओनली without help of any other organisms या any other fusion of
gametes, यानी only one parents, only one parent, sorry parents नहीं parent, only one parent, and sexual reproduction में two parents, two parents का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। फॉर्मेशन ऑफ द टू पेरेंट्स, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ द वन इंडिविजुअल with the help of male and female gamete fusion of male and female gamete, जिसमें ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रकार जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स में, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दोनों जो पेरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट गेमेट्स बनाते हैं, एक बनाता है मेल और एक बनाता है फीमेल। यदि हम ये मेल का साइन होता है, ये होता है फीमेल का, दोनों का हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से ये फर्टिलाइजेशन जैसे होगा उसके बाद उसमें ये 2 बन जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कहने का लास्ट में यही है तरीका कि दोनों पेरेंट्स के इसमें कैरेक्टर मौजूद होते हैं। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट एंड ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो जो फ्लोरिंग प्लांट में हमारे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट के बारे में हमें पता है जिनमें फ्लोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जान लिया विद द हेल्प ऑफ टू गेमेट्स या फ्यूजन ऑफ द टू गेमेट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम डायरेक्ट ही अपने टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर में जाते हैं, जिसमें सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लोवर। फ्लोवर क्या होता है, सबसे पहले हमें फ्लोवर के बारे में जान लेना आवश्यक है। फ्लोवर क्या है? फ्लोवर इट इज ए मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड का मतलब रूपांतरित परोलो है, हिंदी में डायरेक्टली बोलना चाहिए इसको रूपांतरित परोलो है। सूट प्लांट होता है, प्लांट में 3 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली, रूट होता है, स्टेम होता है, लीविंग होता है या लीफ बोलते हैं, लीफ होता है। तो इसमें जो स्टेम वाला पोर्शन होता है ये डायरेक्टली मॉडिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है? फ्लोवर का फॉर्मेशन करता है। डायरेक्टली हम किसी भी स्टेम को हम देखें, बम्बू का प्लांट है, कोई भी प्लांट हम देखें, रूट और स्टेम में डिफरेंस डायरेक्टली हम करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम? देखो रूट में क्या होता है, ये रूट है, ये होता है इसका स्टेम। रूट एंड स्टेम में डिफरेंशिएट यदि हम करना चाहें, रूट में हमें नोड व इंटरनोड नहीं पाए जाते, स्टेम में प्रेजेंस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड या डिफरेंशिएट होता है नोड और इंटरनोड में स्टेम में। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? जैसे स्टेम हम देखें, स्टेम में होते हैं इस प्रकार का, बम्बू का आपने प्लांट देखा होगा, इसका स्टेम देखा होगा, इसमें इस प्रकार की लाइनिंग पाई जाती है। ये बीच वाला पोर्शन, ये क्या क्या कहलाता है? बीच वाला जो पोर्शन है जिसमें एक गैप होता है, इसको हम बोलते हैं नोड। क्या होता है ये? नोड। ये भी एक तरह का नोड, ये भी दूसरा तीसरा नोड हो गया। अब दोनों आपस में कनेक्टिव नोड को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो कनेक्ट करने वाली लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड। क्या कहेंगे? उस जोड़ने वाली लाइन को हम इंटरनोड बोलेंगे। ये इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड, these are well developed differentiate in stem and but root there are the no differentiate between node and internode। ओके, अब स्टेम जैसे ही स्टेम से टॉपिक पर आते हैं। स्टेम मॉडिफाइड सूट क्या बनाता है? फ्लोवर बनाता है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन होती है वो देखिए। अभी
मॉडिफिकेशन ऑफ द, क्या मॉडिफिकेशन होते हैं रूट में, सॉरी स्टेम में, रूट बोल सकते हैं। सूट में मॉडिफिकेशन क्या हो, नोड और इंटरनोड आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं। ये नॉर्मली फ्लावर स्टेम होता है, इसमें नोड और इंटरनोड के मध्य आपस में दूरियां होती हैं, ये क्लोजली आपस में पास पास आ जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं। धीरे धीरे ये कंडेंस होना शुरू हो गए और पास आ गए और पास आ गए और कंडेंस होकर ये स्टेम इस तरह से फूल जाता है और इस फूले हुए स्टेम को हम बड के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे केमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकली और हार्मोनल चेंजेस आर chemical and hormonal changes are developed in stem area which flower are developed। और धीरे धीरे सूट एक प्रकार से कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर इसमें फ्लोवर प्राइमोडिया का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फ्लोवर प्राइमोडिया, प्राइमोडिया। फ्लोवर प्राइमोडिया जैसे ही बनता है उसमें पुष्प की कलिका बनना शुरू हो जाती है और डायरेक्टली एक क्या बन जाता है, थैलेमस बन जाता है, थैलेमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। उस पुष्पासन पर बहुत सारे फ्लोवर के साइकिल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल साइकिल। अब हम पढ़ते हैं इस तरह से फ्लोर का निर्माण हो गया। फ्लोर का निर्माण हमने जाना कि एक प्रकार से केमिकल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से नोड और इंटरनोड आपस में पास पास हो जाते हैं, क्लोज क्लोज आ जाते हैं और स्टेम या सूट क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, फ्लोवर प्राइमोडिया का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लोवर प्राइमोडिया होता है, ये फ्लोवर को आगे की ओर ले जाता है। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर क्या होती है, फ्लोवर की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। फ्लोवर, आपने फ्लोवर देखेंगे, फ्लोवर का कलर होता है रोज के कलर के, पिंक फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर होते हैं, गेंदा के फूल होते हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, लिली के फ्लावर होते हैं। इन फ्लावर में हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्लावर में नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर डायरेक्टली हम देखें जिस पर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ये फ्लावर की क्या क्या कहलाती है, स्टॉक। क्या होती है, STA स्टॉक, जिसको हम डंठल भी बोल सकते हैं, जिस पर फ्लावर जुड़ा होता है। अब इसके ऊपर ये फ्लावर का फूला हुआ आसन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, THALAMUS। जिससे जैसे डायग्राम बनता जा रहा है उसको हम देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस या पुष्पासन। हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्पासन। इस पर विभिन्न प्रकार के साइकिल्स पाए जाते हैं फ्लोर के, फ्लोर से आउटर टू इनर, सबसे बाहर की ओर इसमें ये सबसे बाहर की ओर जो फ्लोर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल वाले जो सेपल, सेपल मीन्स ये मोस्टली ग्रीन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद इसमें बहुत बड़े हो सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ये कैलेक्स होगा इसका, कैलेक्स हो गया, सॉरी कैलेक्स नहीं सॉरी, सेपल पेटल। कैलेक्स तो इसकी साइकिल का नाम होता है, पेटल, इसका पेटल होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो मेन साइकिल या मेन जो होते हैं इसमें, वो उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। इस प्रकार से इसमें एंथर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इस फ्लोर में मैं एंथर या 4 प्रकार के वो बना रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। इसको ये ऊपर वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं एंथर।
ये दोनों एंथर आपस में किससे जुड़े रहते हैं? कनेक्टिव से। कनेक्टिव से। और नीचे लंबी स्टॉक नामी संरचना पाई जाती है, जिसको हम इस संरचना को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट। तीनों प्रकार का ये तीनों ऑर्गन से फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं इसको। तीनों फिलामेंट, जिसमें एंथर में पार्ट होता है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जो फूला हुआ पार्ट्स होता है, नीचे की ओर ओवल्स, और ये बीच में इसके स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे फूला हुआ पार्ट पोर्शन होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवल्स में मेल रिप्रोडक्टिव, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव का मेन एंग है, जिसमें ऑर्गन है, जिसमें मेल के फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार एंथर है, जिसमें मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो इनमें पहला जो मैंने शुरुआत से मैंने बताया, इसमें थैलेमस पर विभिन्न वेरियस प्रकार की ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आउटर सेपल, पेटल, ठीक है, सेपल हो गया, पेटल हो गया, एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गई। ये चारों साइकिल्स होते हैं। ये एक प्रकार के इनका अरेंजमेंट जो होता है, उनमें ये सेपल एक न होकर दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो चारों सेपल होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम है, नहीं कि एक साइकिल का नाम है। बहुत सारे सेपल होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप ऑफ सेपल, एक ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलेंगे? कैरिक्स। ए ग्रुप ऑफ सेपल कैरिक्स, ए ग्रुप ऑफ सेपल कैरिक्स, ए ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला। A group of petal is called corolla. A group of male reproductive part है, एक ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको एंथर भी बोला गया है, या जिसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोस्टियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। गाइनोशियम की संज्ञा दी गई है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सबसे बाहर वाला सेपल, इसका मेन वर्क क्या होता है? इसका ग्रीन कलर होता है। जो ग्रीन कलर का होता है, मेनली काम इसका फोटोसिंथेसिस का। मेन वर्क ऑफ द सेपल फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्ट द फ्लोवर। तो फ्लोवर की क्या करना? सुरक्षा करना। एंड सेकंड जो होता है पेटल, जो जिस कलर का फ्लोवर होता है, वही पेटल का कलर होता है। कहने का अर्थ है, जो फ्लोर में रंग है वो पेटल की कलर के कारण ही होता है। पेटल का रंग ही फ्लोर का कलर होता है। यदि रेड फ्लोर है तो पेटल भी कैसे होंगे? रेड। अट्रैक्टिव जो फ्लोर को बनाता है वो पेटल ही बनाता है, कीटों को आकर्षित करता है, जिसकी तरफ से कीट आकर्षित होते हैं, इंसेक्ट वगैरह है, बटरफ्लाई है, ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। सेपल और पेटल दोनों ऑर्गन वास्तव में डायरेक्टली इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। इनडायरेक्टली पेटल क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो डायरेक्टली इन दोनों का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। फ्लोर के कौन से ऑर्गन है? एसेसरी ऑर्गन। थर्ड है एंथर। एंथर को हम, और इसको हम डायरेक्टली बड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं। एंथर, ये एंथर की एंड्रोशियम होता है। इसकी मेन स्ट्रक्चर हम देखें,
यदि एक का बड़ा करके हम देखें, ये दोनों पोर्शन पर ये क्या होती है, इसमें ये एंकर होते हैं। एंकर आर बाइलोबेट। बाइलोबेट का मतलब जिसमें दो पालियां पाई जाती हैं, प्रत्येक पाली में एवरी पाली कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से डायरेक्टली मियोसिस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं, जो मेल गेमेटोफाइट है। क्या है, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। एंथर में 2 लोब्स हैं, दीज वी कॉल डाइथिकस। यदि एंथर 2 बाइलोबेड है, देन वी कॉल डाइथिकस। 2 लोब है इसको, इसलिए हम क्या कहेंगे, डाइथिकस। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसी है, कितनी है, 2। तो टोटल कितनी होगी, 2 इसमें 2 + 2 = 4। कितनी होगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इस प्रकार से एंकर होता है, जिसमें एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा मियोसिस होता है, पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन ही मेल गेमेटोफाइट है। क्या है, मेल गेमेटोफाइट। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम बनाते हैं। यहाँ पर ये इसका फूला हुआ सीना होता है, जिसको हम स्टिग्मा, इसका नाम है स्टिग्मा, मुक्ताकार स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट अब। क्या होता है, अब स्टिग्मा, स्टाइल, अब तीनों प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। स्टिग्मा का सबसे ऊपर की ओर फूली स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये पोलन ग्रेन बनते हैं, क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। ये यहाँ पर आकर बहुत सारे पोलन ग्रेन, जैसे पोलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट, बाय विंड, बाय एयर, बाय ह्यूमन स्विंग, either any organisms that carry out their pollen grain on the side of stigma. स्टिग्मा पर जैसे ही आते हैं, ये यहाँ से चिपक जाते हैं, और बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पर चिपक जाते हैं। इनमें जो सर्वाइव करता है, उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेनों से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, और ये पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल के द्वारा ओवरी में चली जाती है, जहाँ पर इसके द्वारा 2 न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कितने न्यूक्लियस का, 2, जिसमें मेल न्यूक्लियाई होता है, और ओवरी में जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करते हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, जो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं उसमें पढ़ेंगे। ये हम अभी पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लावर, यदि समराइज के रूप में ले तो फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो या पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम में किसका निर्माण होगा, पोलन ग्रेन। उस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में। ओके।